हेलो एवरीवन, आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन फंक्शन कैसे यूज किए जाते हैं आपके एडवांस एक्सेल में। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले गाइस, आप यहाँ पे सीरीज बाय सीरीज इसको देखते हुए चलिए। इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे जैसे हम लोग बताते हैं कि डेटा टाइप हमारे पास क्या है। इन्फॉर्मेशन मतलब यानी कि सूचना होती है। तो एक्सेल में हर प्रकार का काम यहाँ पे आपको किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया गया है। आज हमारे टॉपिक में कम से कम 10 फॉर्मूले 10 to 12 फॉर्मूले हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइस, P1 जैसे प्रैक्टिकल्स वंस में देखेंगे कि क्या आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे फॉर्मूलेस के बारे में। पहला है इज ब्लैंक। एक्चुअली में ये वो फॉर्मूला है जो हमें ये बताएगा कि सामने वाले फंक्शंस में क्या आपके पास अवेलेबल है फॉर्मूला इज ब्लैंक। तो वी आर यूजिंग इज ब्लैंक। सो यू कैन सी यहाँ पे इज ब्लैंक अवेलेबल है कि नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ट्रू एंड फॉल्स। जहां पे आंसर होगा ट्रू यानी कि जो वैल्यूज हमारी ब्लैंक्स में कन्वर्ट हो रही होंगी वहां पे आपके पास ट्रू आएगा। एक्चुअली में ये सेल ब्लैंक ही है, यहाँ पे ट्रू आया, और जो चीज नहीं है गाइस वहां पे फॉल्स है। तो बोलते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। सो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से सेल हमारे पास इज ब्लैंक थे। जहां पे वो सेल ब्लैंक होंगे वहां पे ट्रू आएगा, जो नहीं होंगे वहां पे फॉल्स आएगा। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इज इवन का भी है। सो वी आर यूजिंग इज इवन, क्या वो इवन है। सो वी आर चेकिंग टू इज इवन सेल्स एंड नाउ क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो चुका है जो सेल इवन नंबर होंगे। अब कौन कौन से सेल होंगे गाइज, जाहिर सी बात है इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। एंड जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको कहते हैं हम लोग ऑड नंबर। सो यू कैन सी 12 ये जो बेसिकली नंबर्स है ये आपका इवन इसलिए ट्रू आएगा। 11 नहीं है इसलिए फॉल्स आएगा। ये एक टेक्स्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स ही आएगा यानी कि एरर आएगा। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए ब्लैंक में भी आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला सिर्फ जब नंबर को चेक कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ सही दे रहा है, बट आप यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बताऊंगा, डेट के अंदर भी ट्रू आ रहा है। एक्चुअली डेट का एक वैल्यू होता है एंड जो वैल्यू उस वैल्यू के अंदर आ रही होगी इसलिए यहाँ पे ट्रू आया, यानी कि हम इसको जरूर चेक कर सकते हैं। बट इस कंडीशन को हम लोग इग्नोर जरूर कर सकते हैं, वो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ का फॉर्मूला जो आपने देखा है। सो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इफ दिस सेल, अगर यहाँ पे ये ब्लैंक है तो ही ब्लैंक आएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे इवन नंबर मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप चेक करके ज़रूर ये ट्राई कर सकते हो। एंड डेट एंड टाइम में गैस ट्रू आएगा जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो एक प्रकार की वैल्यूज को कन्वर्ट करते हुए चलता है। हमने यहाँ पे ये कह दिया कि जो हमारे सेल ब्लैंक है तो उनकी जगह ब्लैंक आए, एंड जो सेल ब्लैंक नहीं है तो उन सेल में चेक करें कि क्या इवन नंबर अवेलेबल है। जहाँ पे इवन नंबर होगा वहां पे आपका ट्रू आ चुका है। तो यहाँ पे इफ के साथ इज इवन भी हमने यूज करना सीखा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इज ऑड। ऐसे कौन से नंबर हैं जो ऑड नंबर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो वी आर चेकिंग टू इज नंबर इज ऑड। नाउ यहाँ पे चेक करिए कंट्रोल डी, एंड सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे नंबर ऑड होंगे वहां ट्रू आएगा, बाकी की जगह आपके पास फॉल्स आएगा। एक्चुअली एक चीज और देखिए, डेट के आगे इवन नंबर में ट्रू आया था, बट यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसकी डेट का एक सीरियल नंबर होगा और वो सीरियल नंबर अगर एज अ वहां पे इवन नंबर शो हो रहा होगा इसलिए वो इवन नंबर आया है। एक्चुअली में वो इवन ऑड नहीं होगा इसलिए वहां पे फॉल्स आया। ओके, सो यू आर यूजिंग इफ, आप इफ यूज कर सकते हैं। दिस वैल्यू अगर यहाँ पे ब्लैंक होती है तो हमें ब्लैंक चाहिए, ना तो हमें और चाहिए, एंड इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इफ के साथ भी इनका यूज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स से मतलब होगा। ये सारे फॉर्मूले या तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज किए जाते हैं, या तो किसी रिपोर्टिंग में यूज किए जाते हैं, या तो डेटा वैलिडेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस आपके पास इज लॉजिकल्स, जहां पे आंसर में ट्रू एंड फॉल्स लिखा होगा। जैसे हम यहाँ पे यूज टेस्ट करना चाहेंगे 5 ग्रेटर देन 4, सो ट्रू आ गया। और हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे इज लॉजिकल, जहां पे आंसर ट्रू होगा वो वैल्यूज के आगे आपके पास यहाँ पे ट्रू आंसर आ चुका होगा। कंट्रोल डी करिए एंड नाउ क्लियर। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे इज लॉजिकल, जहाँ पे आपने कोई लॉजिकल फंक्शन यूज किया होगा, जहाँ पे आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा वहां पे आपका आएगा इज लॉजिकल। सेम कॉन्सेप्ट गाइस इस नंबर का भी है, मैं इजना के बारे में भी बात करूंगा अभी। इस नंबर जो सेल सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेक कर रहे हैं। ऐसे कौन से वैल्यूज हैं जो नंबर अवेलेबल है, तो जहाँ पे नंबर होगा गाइस उनके आगे ट्रू आएगा, जहाँ पे नंबर नहीं होंगे वहां पे फॉल्स आ जाएंगे। ऑब्वियसली एक नंबर था इसलिए ट्रू आया, बाकी हर जगह फॉल्स है इसलिए यहाँ पे आया।
सेम चीज गाइस जैसे मैंने बताया इज टेक्स्ट, कौन कौन से सेल के अंदर टेक्स्ट की वैल्यूज अवेलेबल है, जहां पे होंगे वहां ट्रू आएगा, जहां पे नहीं होगा सीधा सा फॉल्स आ जाएगा, क्लियरली मेंशन हो चुका है। तो ये डेटा की पहचान करने के लिए है, क्या वो अवेलेबल है जैसे मैंने बताया। तो इज ब्लैंक, ऐसे कौन कौन से सेल थे जो ब्लैंक्स थे, इज इवन थे, इज और थे, इज नंबर थे, इज नॉन टेक्स्ट थे। ये सारी चीजें जो बेसिकली है, या तो जैसे मैंने बताया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसका यूज होता है, या तो डेटा वैलिडेशन में, या तो किसी रिपोर्टिंग में यूज कर सकते हैं आप। दूसरा कॉन्सेप्ट गाइस आता है इज फॉर्मूला, ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनमें हमने कोई फॉर्मूला यूज किया था। हो सकता है गाइस कभी ना कभी हम लोग हर सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं, और कोई रिपोर्टिंग अगर हमारी चेक कर हो रही है शुरू से, और हम ये देखना चाहते हैं ऐसे कौन कौन से सेल हमारे पास हैं जिस सेल में हमने कोई फॉर्मूला यूज किया हुआ है, सो हम यूज कर सकते हैं इज फॉर्मूला। एंड नाउ चेक दिस फॉर्मूला, आप यहाँ पे चेक करिए, जो सेल के अंदर फॉर्मूला हमने यूज किया है वहां पे ट्रू आएगा, बाकी के आगे फॉल्स आ जाएगा। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो चुका है फॉल्स, ये आपके ट्रू एंड फॉल्स मेंशन हो गए। नेक्स्ट गाइज आता है इज एरर और इज नाउ। हर प्रकार के फॉर्मूले गाइज मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, कैटेगरी वाइज हम लोग इसको और इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। जब भी कभी आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एरर आता है आपका NA का एरर। ओके, NA तब आता है गाइज जब आपके पास वो फॉर्मूला वैल्यू की पिक नहीं होती। सपोज अगर मैं आपको बात करूं तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब हम वैल्यू कब लगाते हैं तो NA की वैल्यू आती है। ओके, या जब हमारे पास कोई रिपोर्ट्स कवर अप नहीं होती है तो हम लोग वहाँ पे NA मेंशन कर देते हैं, यानी कि जब डेटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है तो हम लोग को NA एरर दे देते हैं कि वहाँ पे वो वैल्यू पुट अप नहीं हो रही है, वो अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो वहाँ पे NA आप यूज कर सकते हैं। तो पहला एरर आता है आपका NA। कम से कम एरर गाइस, कम से कम 6 से 7 प्रकार की एरर होती है। तो पहला एरर है आपका NA। दूसरा है गाइस जैसे मैंने आपको बताया फाइंड, अगर आप फाइंड यूज करते हैं और मैंने ये ढूंढा कि मैं ए ढूंढ रहा हूँ, वो भी कैपिटल ए, एंड मैं ढूंढ रहा हूँ किस नाम में, इस नाम में, तो होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो एरर दे देगा। तो यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि है ही नहीं। और अगर नितिन नाम में एक मतलब कोई एक दूसरा नाम लिखूंगा जिसके अंदर टेक्स्ट कैपिटल होगा तो भी उसमें एरर आ जाएगी। नाउ अगर हम किसी वैल्यूज को 0 से डिवाइड करते हैं तो भी एरर आ जाता है आपके पास। तो ये कुछ एरर्स है, तो 3 एरर्स आपके पास आ जाएगी। NA जैसे मैंने बताया, फाइंड का यानी कि वैल्यू का एरर क्योंकि ऑब्वियसली वो वैल्यू नहीं है उस पर नहीं मिली यहाँ पे, एंड डिवाइड का एरर। ऐसे ही जैसे अगर आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं, आपने लिखा सम्स और ऐसे आपने एंटर प्रेस कर दिया तो ये नाम का एरर आ जाएगा। तो ये सारी एरर्स होती है। एंड अगर आप यूज करते हैं रैंड बिटवीन, सो हमने यहाँ पे रैंड बिटवीन यूज किया एंड हमने यहाँ पे वैल्यू कर दिया 10 एंड इसके अपोजिट में हमने 2 कर दिया, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो ये कुछ कम से कम इतनी प्रकार के एरर आपके पास होती है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये एरर आई, अब ये सारे एरर को चेक करेगा। ओके, इस एरर की अगर हम बात करें, ये देखिए ये कहता है कि वैल्यू, रेफरेंस, नम, डिवाइड, नम, नेम या नल में से कोई एक, ये सारे एरर को चलेगा, सिर्फ NA को नहीं देखेगा। ये स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए यूज किया जा रहा है। तो जिस जिस सेल के अंदर अवेलेबल होगा देखिए वो NA को छोड़ के बाकी सारे एरर को चेक करता हुआ चलेगा। सो नाउ कूल, यहाँ पे आपको पता चला जैसे मैंने बताया इज एरर। नेक्स्ट है इज एरर, ये सारे एरर को चेक करेगा, सारी एरर जितनी भी है। NA, वैल्यू, रेफरेंस तब होता है जब आपका वो वैल्यू आपने वो रो ही आपने डिलीट कर दी हो। सपोज आपने कोई फॉर्मूला किसी पे अवेलेबल किया एंड वो रो ही आपने रिमूव कर दी। या ज़्यादातर आपका रेफरेंस का तब आता है जब आप इंडेक्स और मैच की कंडीशंस में गलत सेल सेलेक्टेड करते हो। सो हमने यूज किया दिस सेल। नाउ क्लियरली आप देखते हुए चलिए कौन कौन से सेल के अंदर एरर आते हैं, सारे एरर को चेक करता है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है जिसका नाम है इजना, ये कहता है कि ऐसी कौन कौन से एरर हैं जो सिर्फ NA से रिलेटेड होते हैं। तो वी आर यूजिंग इजना। ओके, तो देखिए इस तरह से इजना। एंड नाउ दिस इज द NA। क्या ये NA है? तो जो जो सेल्स के अंदर NA वाले एरर्स होंगे तो वो वहां से पिक करता हुआ चलेगा। सो हमारे पास इतनी प्रकार की एरर मैंने आपको बताई। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरर चूज करनी हो तो आप यूज कर सकते हैं इजना। अगर आपको यहाँ पे यूज करना हो इज एरर की कंडीशन जिसके अंदर सारी एरर को छोड़ के एक एरर फिक्स नहीं होती, जैसे मैंने बताया NA वाली एरर, तो आप ये देख सकते हो। सारे एरर चेक करनी है तो आप इज एरर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से पहला पार्ट आपको शायद समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सेल। एक्चुअली में सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, सो पहला जो पार्ट था आपका इन्फो का वो कुछ इस तरह से है। पार्ट 2 सेल के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इसकी वीडियो अपकमिंग डेज में आपके पास आएंगी। हेलो एवरीवन, आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन फंक्शन कैसे यूज किए जाते हैं आपके एडवांस एक्सेल में। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले गाइज
आप यहाँ पे सीरीज बाय सीरीज इसको देखते हुए चले। इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे जैसे हम लोग बताते हैं कि डेटा टाइप हमारे पास क्या है। इन्फॉर्मेशन मतलब यानी कि सूचना होती है। तो एक्सेल में हर प्रकार का काम यहाँ पे आपको किया गया है।